मेरे पति पे कातिलाना हमला हुआ था आज से 3 महीने 13 दिन पहले। ये 2.25 मीटर का टुकड़ा जो होता है वो एक हिंदुस्तानी औरत की लाज और इज्जत होती है। वो राजनीति मत करो। शायद सच कड़वा होता है मैम। एक पुरुष प्रधान समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत ऐसे बेबाक बोले। ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया और ना ही सवाल पूछेगा इंडिया। देश की वो बेटी जिसने अपने सर का मान यानी अपने सर का दुपट्टा उठाकर सीएम मनोहर लाल खट्टर के चरणों में रख दिया। आज वो बेटी और गांव बनी की महिला सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। महिला सरपंच नैना झोरट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्या कुछ वार्ता हुई, क्यों इतना हंगामा बढ़ गया, क्यों इन्हें अपना दुपट्टा सीएम के चरणों में डालना पड़ा, ये तमाम बातें इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मामला हुआ, आखिर आपको अपना दुपट्टा क्यों गिराना पड़ा? मेरे पति पे कातिलाना हमला हुआ था आज से 3 महीने 13 दिन पहले 3 फरवरी को। कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस प्रशासन, पता नहीं क्यों हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है। हमारे केस को इधर से उधर भटकाया जा रहा है, उल्टे हम पे ही 452 लगे। तो महिला सरपंच हैं, आपकी तो बात सुननी चाहिए। नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। किसी अधिकारी से मिले आप? हाँ जी, जिला कलेक्टर से 2-3 बार उनको अपनी शिकायत सुना चुकी हूँ मैं। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ बोला कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सीएम साहब को ये कहना चाहिए थे जब दुपट्टा मैंने ये कह के डाला था कि ये 2.25 मीटर का टुकड़ा जो होता है वो एक हिंदुस्तानी औरत की लाज और इज्जत होती है, वो मैंने आप सीएम के कदमों में डाली है। तो सीएम साहब ये बोल सकते थे कि बेटी ये पहनो दुपट्टा, और उसी टाइम सारे वहाँ अफसर थे, एसपी डीएसपी कलेक्टर सब मौजूद थे और मेरे को आश्वासन देते कि ये इज्जत समान मेरे को दुपट्टा पहनाते और बोलते कि कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे, और आपकी सब बातें मानी। मैंने सुना है कि आपको तो उतार दिया गया जबरन, बहुत सारे महिला कर्मचारी भी आए थे, आपको उतार दिया गया। तो वो तो आपने देखा ही है, वो अन्यायी था। अगर सीएम साहब को अपनी तारीफें ही सुननी थी तो फिर वो कौन? अभी कि आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपने बोला कि आपने तमाम व्यवस्थाएं करी, जो भी चीज़ें करनी चाहिए थी वो करी, तो आपने व्यवस्थाएं करी लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई। तो आखिर जो बैठाया गया था, जो बैठक हुई थी, वो किसके लिए हुई? नाम तो जनसंवाद था। फिर जनसंवाद में जब सबकी समस्याएं आप सुन रहे हो तो फिर मेरी क्यों नहीं सुनी? और जनसंवाद में क्या था? तारीफें चल रही थी, उन आदमियों को खड़ा किया जा रहा था जो उनकी तारीफें कर रहे थे। वो बुराई तो सुनना ही नहीं चाहते थे। आप राजा हो, हम प्रजा हैं, राजा का फर्ज बनता है प्रजा की तकलीफ सुनना। तो आपको सुननी चाहिए, सिर्फ आप तारीफ ही सुनोगे। फिर मैं तो अपनी समस्या बता रही हूँ, आपके साथ कोई ना मैं आपको कुछ कह रही हूँ ना आपकी पार्टी को। मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही ना, अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो बता रही हूँ। तो मैं भी इस देश की बेटी हूँ, पाकिस्तान से तो मैं आई नहीं। क्या वजह रही होगी कि आपकी बात नहीं सुनी सीएम साहब ने, आपको हटा भी दिया गया और आपको ये भी बोला कि राजनीति मत करो? ये तो आप सीएम साहब से पूछें, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो क्या बता सकती हूँ। शायद सच कड़वा होता है मैम। एक पुरुष प्रधान समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत ऐसे बेबाक बोले। लेकिन अफसोस की बात यह कि कोई कार्यवाही हो नहीं रही है। क्या लगता है कार्यवाही होगी भी कि ऐसे ही आपको इधर उधर चक्कर लगाने पड़े? वो तो मैम आप मीडिया हो, मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है, कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा होती है। तो आप मेरे लिए खड़े हो जाओ, आप भी महिला हो, एक महिला का साथ दो, आवाज़ उठाओ। मीडिया ने तो आपका भरपूर साथ दिया, तभी आप इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि सीएम साहब तक को आपके ऊपर बयान देना पड़ा। तभी तो आपकी चर्चाएं अगर चल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक से ज़्यादा चर्चा आपकी चल रही है। तो इसका मतलब मीडिया आपका साथ दे रही है। लेकिन आगे आप किस तरीके से साथ चाहती हैं? आगे ये कि मीडिया मेरे पति पे जो कातिलाना सरपंची का जो कुर्सी है वो किनारे रखनी पड़ेगी आपको इस न्याय की लड़ाई में? वो तो जी वक्त ही बताएगा। अभी तो आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, सवाल एक अहम ये है कि जब सरपंच साहब इतने दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं तो आम जनता क्या कर रही होगी? आम जनता कहाँ जाएगी? मैं ये कह रही हूँ, जो गांव सरपंच होता है वो गांव का मुखिया होता है। जब उसी को न्याय नहीं है तो फिर गरीब आदमी को क्या न्याय मिलेगा? कोई न्याय नहीं है। कोई न्याय नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, आप जानती होंगी जंतर मंतर प्रदेश के जाने माने पहलवान बैठे हुए हैं, तो वो अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, आप अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, तमाम लोग और भी अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन लगता है कि सरकार सबसे आँख कान मुंह नाक सब बंद करके बैठी हुई है। कैसे जागेगी ये सरकार? हम खुद जगाएंगे। युवा, खासकर युवा जो हैं वो, और सारे सरपंच मेरा सहयोग कर रहे हैं।
तो उनको भी मैं मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी सरपंच, किसान भाई जो भी मेरा साथ दे रहे हैं, उनको मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जागेंगे तभी हमें, ये तो तानाशाही हो गई। हमारे स्कूल के टीचर हैं, वो ये बताने आए थे कि हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं है। क्या वो भी किसी राजनीति के तहत आए थे? स्कूल में 26 लोगों की पोस्ट है, वो उसमें से 26 स्टाफ चाहिए, उसमें से 10 या 16 है ही नहीं। फिर स्कूल को ताला लगा दो। ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, और ना ही सवाल पूछेगा इंडिया। खुद आपने पढ़ी लिखी पंचायत चुनी है ना, खुद कहते हैं सरपंच का इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो पढ़ा लिखा होगा तो वो तो सवाल पूछेगा। आप अनपढ़ को चुन लेते। पढ़ा लिखा होना मेन समस्या है। शायद है, ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, और ना सवाल पूछेगा इंडिया। तमाम सवालों के जवाब इस वक्त महिला सरपंच नैना झोरन ने दिया। तमाम सवाल ये भी उठाए हैं कि आखिर सरकार इतना मनमानी रवैया क्यों अपना रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इन्हें न्याय कब मिलेगा। तमाम सवाल मैं आप पर छोड़ते हुए जा रही हूँ। अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।